तो आपकी पहली मुलाकात पत्री जी से कैसे हुई? मेरी पहली मुलाकात पत्री जी के साथ वही 19 डेज के बाद जो वर्ल्ड पीस मेडिटेशन जो प्रोग्राम उन लोग लगाए थे, उसी में पत्री जी के साथ मेरी पहली मुलाकात थी। पहली बार मैंने उनको देख पाया हूँ कि स्टेज के ऊपर जो इन उन्होंने जैसे लोगों के साथ मिलना जुलना जो कर रहे हैं। पर पहले तो जब फर्स्ट टाइम स्टेज के ऊपर उनको देखे तो तुरंत मेरे को एक डाउट भी आया था, ये क्या गुरु है बोल के, क्योंकि उन्होंने किसी और का पैर छू रहे थे। तो मेरे मन में ये डाउट आया कि ये क्या गुरु है, किसी और का पैर छू रहा है। तुरंत उन्होंने पलट के जवाब दिया, मैं उनके अंदर का आत्मा को प्रणाम कर रहा हूँ। और उनमें मैं उनका सेवा भाव ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं उसी दिन डिसाइड कर लिया हूँ चलना है तो इनके साथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद खास शो में जिसका नाम है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ। हमारे बीच मौजूद है माधवी धात्रिका जी। पिछले एपिसोड में हम मिले थे उनसे और बहुत कुछ हमने जाना कि कैसे वो मिले पत्री जी से, कैसे उन्होंने ध्यान का प्रचार प्रसार शुरू किया और कैसे पिरामिड सेवा दल की ट्रस्टी बनी और कैसे अलग अलग शहरों में उन्होंने पिरामिड की स्थापना की। तो आइए आगे जानते हैं उनकी यात्रा के बारे में। शाकाहार रैली, पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया, अलग अलग उनके इनिशिएटिव्स, अलग अलग पीएसएसएम के इनिशिएटिव्स के साथ। तो आइए जानते हैं कि कैसे माधवी धात्रिका जी ने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं पीएसएसएम में। नमस्कार माधवी जी। नमस्कार जी। आपका फिर से स्वागत है। बहुत कुछ हमें जानना है आपके साथ। तो मैम, आपसे पहला प्रश्न ये है कि स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स इन दोनों को विरोधी माना जाता है और पत्री जी ने सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन किया पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से। तो हमें इसके बारे में थोड़ा बताइए कि पत्री जी का विजन क्या था? पत्री जी का विजन यही है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे राजा रहता है वैसा प्रजा भी रहता है। वो पत्री सर हर एक को बताना चाहा है, क्योंकि जैसे एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स अलग अलग चीज़ है ही नहीं है दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता और पॉलिटिक्स ये दोनों एक ही साथ चलने वाला चीज़ है। क्योंकि आप रामायण देखिए, भागवत, भगवद गीता दोनों जगह पे भी थे, वो ही सिखाया गया है आत्मज्ञानी लोग ही परिपालन करना चाहिए। जो कृष्ण का मैसेज भी वही था, क्योंकि पत्री सर भी वही चाहते थे कि जिसके पास आत्मज्ञान हो वही पालन कर सके, वही लोग राज्य कर सके। इसीलिए 1999 में पत्री सर ने पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन करवाया था। पहली बार इलेक्शंस भी पार्टिसिपेशन किया था अपन लोग, क्योंकि चुनाव एक्चुअली हर एक पार्टी वाले बोलते हैं चुनाव लड़ रहे हैं, हम बोलते हैं, क्योंकि ये बात गलत है। चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये राइट वर्ड है। क्योंकि अपना बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी हैव टू पार्टिसिपेट। अपने को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है इलेक्शंस में, इधर वोटिंग के द्वारा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। तो उसीलिए पत्री सर ने पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का 1999 में प्रारंभ किया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है। अपना पार्टी है रजिस्टर्ड एंड अनरिकग्नाइज्ड पार्टी है आज तक भी। क्योंकि 2004 में मैं पहली बार इलेक्शन प्रचार प्रसार में पार्टिसिपेट किया हूँ। उसके बाद में हर साल ऐसे प्रचार प्रसार करते हुए आए हैं लास्ट इलेक्शंस तक। अपन जो पत्री सर कहते हैं कि इलेक्ट ए राइट कैंडिडेट, दिस इंफॉर्मेशन वी इज़ टू गिव। अपना पॉम्पलेट के द्वारा अपन हर एक पार्टिसिपेट्स को हर एक इलेक्शन में हर एक घर घर जाके अपने पॉम्पलेट बांटते हैं, क्योंकि लोगों को सोचने का समय देते हैं। क्योंकि जो लोग हाईली क्वालिफाइड है, आप जानते हैं कितना परसेंट लोग बाहर आके वोटिंग कर रहे हैं, कितना परसेंट लोग कॉन्शियसली वोटिंग कर रहे हैं, ये सब अपन सबको पता है। क्योंकि वोटिंग डालने का तरीका, इलेक्शन का तरीका बदलाव लाने में पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया अपना काम निभाते हुए आए हैं, आगे भी निभाते रहेंगे। क्योंकि एक ही फंडा है, यथा राजा तथा प्रजा। क्योंकि प्रजा कभी चेंज नहीं होता, इसलिए यथा प्रजा तथा राजा पत्री सर बोलता है। क्योंकि पहले पब्लिक को चेंज होना है,
वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ। अपने को चुनाव में वी आर व्हेन वी आर यू आर इलेक्टिंग ए कैंडिडेट एंड यू इलेक्ट ए प्रॉपर कैंडिडेट हु वर्क फॉर योर सेल्फ। आप लोगों के लिए जो काम कर सकते हैं आपको चुनाव करना है। यथा प्रजा तथा राजा, यथा राजा तथा प्रजा नहीं, यथा प्रजा तथा राजा। बहुत अद्भुत मैम। पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से बहुत सारी शाकाहार रैलीज का आयोजन हुआ है। पत्री जी बहुत जोर देते हैं शाकाहार के प्रति, तो आप प्लीज थोड़ा बताइए कि कैसे शाकाहार रैलीज पत्री जी ने आयोजन किया। पत्री सर ने शाकाहार रैली तो साउथ में मतलब गांव गांव में, गली गली में, हर जगह में हम लोगों से बहुत शाकाहार रैलीज करवाए थे। पर जैसे आगे बढ़ के मेरे को नॉर्थ में प्रसार करने लगे तो फिर प्रसार तो होने लगा, शुरू तो हो गया था। सर मेरे को पहली बार बुला के बताया कि अभी नॉर्थ में भी आपको शाकाहार रैलीज शुरुआत करवाना है। तो फिर ऐसे पहली बार मैंने रायपुर छत्तीसगढ़ में मैं अपने तरफ से शाकाहार रैली का शुरुआत किया था। उसके बाद में दिल्ली में भी एक अपन पार्टी के मीटिंग के परमिशन लेके उसी दौरान अपन लोग करे थे कि शाकाहार रैली। और ऐसे अलग अलग जगह में, बंगाल में भी मैंने शाकाहार रैली 2 बार करवाया हूँ, शाकाहार रैली। और ऐसे होते हुए आया शाकाहार रैलीज छोटे छोटे जगहों में लोगों को इन्फॉर्मेशन करते हुए, क्योंकि शाकाहार का जब प्रसार होते हैं तो लोग आगे आते हैं वाई क्यों शाकाहार प्रचार हो रहा है। एंड शाकाहार प्रचार क्यों हो रहा है, क्योंकि शाकाहारी लोग आके देखने लगता है बाहर आके क्यों कर रहे हैं, और मांसाहारी लोग भी आके देखते हैं क्यों कर रहे हैं शाकाहार प्रचार। क्योंकि शाकाहार का प्रचार इसलिए हो रहा है कि लोगों के अंदर जो उनका बॉडी कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियस को देखते हुए वो लोग शाकाहार के बारे में जब आप बताते हैं, पॉम्पलेट देते हैं, तब पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक ही उनका एक्चुअली सबका सबकॉन्शियस स्टेट में सब हर एक इंसान को यहाँ पर आना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों यहाँ तक पहुँचना है। मगर जो तैयार रहता है उसको पता नहीं रहता है कब कहाँ पहुँचना। सर बोलता है ये बात, सर अपन इतना 1 लाख पॉम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इतना लोग, थोड़े लोग मेडिटेशन में आते हैं। सर बोलता है आप 1 लाख पॉम्पलेट बांटते हैं तो वो एक इंसान के लिए बांटते हैं, वो एक आपका इंतज़ार करते रहता है मैडम। उसका सर्च रहता है मैं कहाँ पर जाऊँ सत्य को जानने के लिए, मैं कहाँ बैठूँ, क्या करूँ, कैसे, क्योंकि उसको पता नहीं चलता क्या करूँ। समटाइम्स पीपल इज़ रेडी टू सुसाइड। एक्चुअली वो क्या हो रहा है उसको खुद को पता नहीं चलता, अपने आप को जानकारी करने के लिए। तो ये रैलीज करते हुए, पॉम्पलेट्स बांटते हुए वो लोग समझ पाते हैं कि ये मेरे लिए है। जब उसको ये पॉम्पलेट जब मिलता है तो वो आके अपने से जुड़ता है। वो लाख पॉम्पलेट इसलिए बांटा जाता है कि वो एक के लिए, नॉट फॉर 1 लाख मेंबर्स। द वन पर्सन हु इज सर्चिंग फॉर द ट्रूथ, वी आर हियर टू गिव राइट इन्फॉर्मेशन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। सर का ये कहना है दोस्तों। सो वी आर डूइंग मेडिटेशन, शाकाहार प्रचार। जो लोग सर्च कर रहे हैं उन तक सत्य को पहुंचाने के लिए अपना ये प्रयास है दोस्तों। PSSM के तरफ से, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट में जो शाकाहार प्रचार चलता है, ध्यान प्रचार चलता है, ये सब इसलिए होता है कि वो सत्य को जानने के लिए, वो स्थिति के लिए जो वेट करते रहता है, सहस्त्रार स्थिति पहुंचने के लिए। क्योंकि सब इम्बैलेंस रहते हैं, उसको आखिरी स्टेप को पहुंचाने के लिए उसको ये करपत्र जब जाते हैं, ये पॉम्पलेट जब जाते हैं, वो अपने से जुड़ते, अपने आप को पहचान के और आगे जाके ये मूवमेंट के लिए उन लोग का, ऐसे लोग बहुत सारे लोग आए हैं। जब सर ने बोलने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया था, ऐसे ही बहुत सारे लोग आए एक पॉम्पलेट के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमारा विजय भास्कर रेड्डी सर, हमारा चेयरमैन हैदराबाद ट्रस्टी, वो एक करपत्र के साथ, एक पॉम्पलेट के साथ आया। मैं जैसे आया, मैं एक बैनर देख के मैं आया हूँ। ये प्रसार से कैसे आ सकते हैं कि ऐसे एक दूसरे से जुड़ के, जो लोग का बचपन से एक सर्च रहता है, क्योंकि दिस ऑल आर ग्रुप कॉन्शियसनेस। पत्री जी आए हैं धरती पे कुछ करने के लिए, अपन सब लोग भी ऐसे ही आए हैं उनके साथ कुछ करने के लिए। तो एक कुछ करने के लिए आए तो और कुछ करने के लिए और सारे लोग हैं, तो वो लोगों को भी इन्फॉर्मेशन करना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए प्रचार होते रहता, चलते रहता, लोग आते रहते, अपने से जुड़ते रहते, प्रचार आगे बढ़ते रहते।
टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक की तरफ, लोगों को ट्रूथ पहुंचाने तक चलते रहता है ये। वाह मैम। तो इससे एक सवाल मन में उठता है कि महिला होते हुए या पुरुष होते हुए, कोई भी हो सकता है, लेकिन इतने सालों से आप सर से जुड़े हैं, यूजुअली एक रुकावट आती है, एक थॉट होता है कि अच्छा ठीक है, कर रहे हैं प्रचार प्रसार, मुझे क्या मिलेगा, या कहीं बोर हो जाते हैं कि ठीक है यार, कर लिया मुझे जितना करना है, बस अब काफ़ी है। तो आपके मन में कभी ऐसा कुछ आया क्या? मैं ऐसे काम करते रहे थे, तो कभी सबको होता है कि ना कहीं एक बार होता है, क्योंकि वी ऑल हैव सम, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में है, कहीं ना कहीं होता है। वाई आई एम रनिंग दिस मच। मैं सर का बात सुनना करना नहीं चाहती हूँ, फिर कर देती हूँ मैं वो काम। सर बोलने के बाद ना नहीं कह पाती हूँ। फिर एक बार सर को जाके मैंने यही बात पर्सनली शेयर किया था, सर मैं आपका बात कभी मना नहीं कर पाती हूँ, काम कर देती हूँ, कभी कभी लगता है क्यों। सर ने मेरे को बोला है, आपको मैंने चुना हो मैडम, आप मेरा हिम्मत है, आप मेरा ताकत है। तो ये बात मेरे को हमेशा, जब भी कभी भी सर मेरे को काम बोलता है, तुरंत मेरे को वो बात याद आ जाता है। इतना बड़ा गुरु, और उनके एक चुटकी में लाखों लोग लाइन लग जाता है कि काम करने के लिए। तो उन्होंने अगर मेरे को चुना है इस जन्म में, तो उन्होंने एक बात कहा है, आप मेरा हिम्मत है, मेरा ताकत है। तो इस बार जो मौका मिला उसका फ़ायदा उठाना ही है, इसलिए ये काम करना ही चाहिए बोल के उनको कभी मैं ना नहीं कह सकता। करते रहता हूँ यही काम बस। इसी हिम्मत, इस शक्ति के साथ लाखों लोग पीएसएसएम में जुड़े हुए हैं। हर एक पर्सन पीएसएसएम मेरा है, पत्री जी मेरे हैं, इस भाव से कार्य करते रहते हैं। तो मैम, इस यात्रा में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कई अंदर से आंतरिक बदलाव आते हैं। तो आपके रहन सहन में या आपके बर्ताव में आपने पत्री जी से क्या सीखा और आपके अंदर क्या बदलाव आए? मैं कॉमन सेंस से जीना सीख रहा हूँ मैडम अभी भी, एंड ग्रैटिट्यूड के साथ कैसे रहना। फर्स्ट मैंने पत्री सर के साथ हाउ टू ग्रैटिट्यूड कैसे बताना है लोगों को, कैसे अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, ये मैं पत्री सर से सीखा हूँ। पहले मुझे नहीं आता था ग्रैटिट्यूड, हाउ टू एक्सप्रेस। मतलब मेरे को लगता था बहुत बड़ा काम क्या किया, क्योंकि पत्री सर को कोई एक गिलास पानी भी कभी जीवन में दिया हो तो उनके प्रति भी वो ग्रैटिट्यूड रखता है। कभी मतलब 30 साल पहले कभी उनको कोई एक बुक छपाने के लिए कोई 1000 रुपीज़ भी उनको डोनेशन किया ये मूवमेंट के लिए, उनके प्रति भी उनको ग्रैटिट्यूड रहता है। मतलब सर एकदम उठ के स्टेज पे से उठ के जो स्टार्टिंग जो मेडिटेशन उन्होंने 30 साल पहले, जो 35 साल पहले उन्होंने शुरुआत किया है, जब वो लोग आते हैं सर से मिलने के लिए, ऐसा लिखता है जस्ट लाइक ए फार्मर। उठ के जाके सर वो फार्मर को रिसीव करता है, शेक करता है, फिर सबको इंट्रोड्यूस करता है, आपको पता है इनके बारे में, आपको पता है इनके बारे में। मतलब सबको उन्होंने अपने आप, मतलब उन्होंने इज़ एवरीथिंग, बट अपने आप को नथिंग दिखाते हुए जो लोग काम करते हैं पीएसएसएम मूवमेंट के लिए, ये मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कोई पत्थर भी डाला, कोई कुछ भी करा, कुछ छोटे मोटे जो भी काम किया, सबके प्रति उनका जो ग्रैटिट्यूड है ना, हैट्स ऑफ टू पत्री सर, वो मैंने उनसे सीखने का प्रयास रखी हूँ। और कॉमन सेंस, क्योंकि कब कैसे रहना, कब कैसे बात करना, कैसे बिहेव करना, चाहे कोई भी रहने दो। अगर पॉलिटिकल मंच है तो कैसे स्पीच देना, और स्पिरिचुअल मंच है वो कैसे बात करना, और लोग को पॉलिटिकल लोग अगर सर से मिलने आए तो कैसे उन लोगों के साथ व्यवहार करना, और अपने फैमिली है तो फैमिली का मतलब ऑल दिस मूवमेंट में जो लोग बच्चे काम कर रहे हैं, अपन सब उनके बच्चे हैं। तो ऑल पत्रीजीज दोज हु आर वर्किंग फॉर दिस मूवमेंट, उनके सबके प्रति उनका बिहेवियर, कभी माँ बाप भी बन जाते हैं पत्री सर उनका प्रेम दिखाते हुए, कभी फादर भी बन जाते हैं कि स्ट्रिक्ट रहते हुए, क्योंकि वो मैंने सीखा हूँ। कभी कभी मैं भी जब काम करवाने बाहर निकलती हूँ, ऑटोमेटिकली वो मेरे को अडेप्ट हो गया। लोगों को कभी कभी समझ में नहीं आता कि लोग बोल देते कि माधवी मैडम बहुत रैश है, मेरे को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं कुछ सिखाना चाह रही हूँ, मैं जैसे मेरे गुरु से सीखा हूँ, सीखने का प्रयास आज भी है, तो सिखाना है तो उसको फिर ऐसे ही सिखाना है, उसका गलती दिखाओ,
जहाँ पर गलत है तो बोलना सिखाओ। बाहर वालों के लिए नहीं, ज़रूरत नहीं है। जो दोज हु आर वर्किंग इन द मोमेंट, पत्री सर हर एक समय उनको थोड़ा बहुत करेक्शन तो किया है, पर्सनल में बुला के बिठा के करेक्शन किया है, आपको ऐसा बात नहीं करना चाहिए थे बोल के। पब्लिक में नहीं बोले होंगे मगर पर्सनली बुला के समझाए थे। तो यही चीज़ें मैं सीखती हूँ आज भी, काम उसी हिसाब से जैसे सर कैसे काम चाहते हैं। मेरे को पर्सनली सर ने 5-6 टाइम्स उनका पूरा लाइफ टाइम है 5-6 टाइम्स मेरे साथ पर्सनली बिठा के आपसे मेरा ये उम्मीद है, उम्मीद का मतलब बहुत बड़ी बात है। तो फिर जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया तो मेरे को उम्मीद को निभाना मेरा ज़रूरी है। तो ऑलवेज आई वांटेड टू बी with the common sense, and always I wanted to gratitude towards the masters, those who are working for this movement, and Patri ji also। ये चीज़ें मैंने सीखा हूँ सर से कि यही मेरा लाइफ में भी मैं अपनाने का प्रयास कर रही हूँ। आई नेवर से दैट कम्प्लीटली आई एम डन दिस, बट आई विल बी डेफिनेटली। पिछले पूरे साल आप पत्री जी के साथ घूमे हैं। उनके रेस्ट पीरियड में जब वो पिरामिड वैली में थे तब भी आप थे उनके साथ, करताल में उनके साथ थे। तो मैम आपके एक्सपीरियंसेस थोड़ा शेयर कीजिए, पत्री जी से आपने क्या क्या सीखा, क्योंकि फिज़िकली पत्री जी तो कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे थे, वो एक ही जगह पे स्थिर थे। उन्होंने कहा कि अब मैं अपने वेकेशन पर हूँ, मैं रिटायरमेंट पर हूँ। तो क्या आपने सीखा इसमें पत्री जी से, क्योंकि पत्री जी ने बहुत मैसेजेस दिए होंगे। पत्री सर ने उस समय में सिर्फ और सिर्फ ध्यान हर रोज़ खुद करते थे। सुबह सुबह 3:20 और 3:25 के टाइम में से लेकर 5:30 बजे तक हर रोज़। कि नेवर एवर टेकन बैक रेस्ट ऑल्सो, बैक रेस्ट भी सर नहीं लेते थे। उठ के उस समय में सर बैठ जाते थे मेडिटेशन में पूरा। इतने मार्च 17-18 से मैं सर को ऑब्जर्व कर रही हूँ, टोटली इस पीरियड में पूरा सर ज़्यादा सा समय मेडिटेशन के लिए दिया गया है। और दूसरी चीज़, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस कैसे छोड़ना है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये सत्य उन्होंने इतने जीवन भर में लोगों को बताते हुए आए। उनको इतना भी वो बॉडी कॉन्शियस नहीं थे, मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर में कुछ हो रहा है। क्योंकि उन्होंने खुद इनवाइट किया उसको, क्योंकि वो चीज़ मैं समझ पाई हूँ, पर्सनली मैं समझ पाई हूँ। जब पर्सनली उनसे जब 29 जून को बात हुआ था तब मेरे को जो मेरा समझ था उन्होंने 100% कन्फर्मेशन भी किया था। क्यों दिसंबर उन्होंने एक्चुअली में क्या है 2018 में उन्होंने थोड़ा बहुत कॉशन किया था, क्योंकि ही इज़ गोइंग टू लीव दिस बॉडी इन सून। क्यों कैसे किया था, उन्होंने बोस्निया से आने के बाद उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। तो साई कुमार अन्ना ने मेरे को बताया कि माधवी आप सर के साथ रहो, सर को 2-3 दिन के लिए आप सर के साथ रहना ज़रूरी है। तो फिर मैं सर का घर में 2-3 दिन रहे, सर का सेवा करने का मौका मिला उस समय में। तो फिर 6th या 7th डे सर नॉर्मल हो गया, सूप्स देते थे 2-3 दिन सर ने सूप्स लिया ऐसे कैजुअली। क्योंकि आप सब जानते हैं सर कुछ नहीं लेते हैं, कुछ मेडिसिन कुछ, वोंट सपोर्ट फॉर एनीथिंग, बट इवन दो जस्ट फॉर सपोर्ट। उस समय में परमेश्वर रेड्डी सर हैदराबाद में ही, तो उनको बुलाया तो जस्ट नॉर्मली ये करवाया। तो सर का बोलना यही सेम रहता है, आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग, आई एम ओके। फिर 7th डे सर नॉर्मल हो गया। फिर सर का पैर दबाने के समय में मैं पैर दबाते दबाते बैठ गए। तो सर ने उस दिन रात में हम लोग आइसक्रीम वाइसक्रीम मंगा के सब लोग खा रहे एंजॉय कर रहे। तो सर ने बोला थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग बोला मेरे को। फिर मैं बोला थैंक यू किस बात की सर, आपने इतना सेवा किया भाई। तो फिर मैंने सर को बोला सर मैं आपको सेवा करना तो मज़ा आता है, मगर इस टाइप में आपको देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो सर ने मेरे को ऐसा हाथ उंगली उठा के बोला इससे भी बुरा हाल में आपको देखना पड़ता। तुरंत मैंने सर को बोला सर आप खुद वाक क्षेत्र बोलते हैं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ऐसे बोला मैं सर को। तो सर उस माहौल को थोड़ा सा हंसी मजाक करके मेरे को एक सर पे ऐसा मजाक में ऐसा मार के हंसी मजाक में उठा दिया। फिर 2019 में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में सर मेरे को बोला कि आप पूरा जगह घूम के आओ, लॉकडाउन रिटर्न आपके लिए कुछ नहीं है। फिर मैं पूरा मतलब वन पार्ट ऑफ द इंडिया में मैंने पूरा घूम के फिर वापस आया। फिर सर उस समय गुरु पौर्णिमा आया था, सर मैं सर से मिलने का मन हुआ, सर का घर भी गया था मैं।
सर से मिल के फिर मैं बोला सर को, सर मैं नंदवरम जा रही हूँ सर। तो नंदवरम जा रहे हैं आप, ऐसा शेकन दे के, जब जब मैं नहीं जाता हूँ तब तब आपको जाना ज़रूरी है, वादा है आपका। बोला सर ज़रूर सर, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के कारण सर नहीं आ रहे, इसलिए सर ने ये बोल रहा है मेरे को नंदवरम के बारे में। तो फिर ऐसे हो गया। और 2020 ऐसा अलग अलग सिचुएशंस में सर हर समय कॉशन किया था। और 2021 दिसंबर जो ध्यान महाचक्र का स्टेज है, उस स्टेज के ऊपर शायद 24 या 26 एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं है, मॉर्निंग मेडिटेशन के बाद पत्री सर ने अनाउंस कर दिया था, मेरा जीवन का आखिरी समय मैं माहेश्वरा महापिरामिड में बिताता हूँ, ये बताया था। क्यों ये शब्द, ये बात आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, 2022 मार्च में जब मैं पत्री सर के साथ वहाँ पर बेंगलोर वैली में था, तो अप्रैल में एक प्रोग्राम करने के लिए हैदराबाद ट्रस्ट डिसाइड किया था। तो ट्रस्ट बोर्ड में आके पूछे तो सर ने बोला अभी मैं नहीं आ रहा हूँ, बुद्ध पौर्णिमा के बाद मैं आ रहा हूँ, आके वहीं रहता हूँ मैं, मतलब सिंपल वे में उन्होंने बता दिया। तो फिर बुद्ध पौर्णिमा अच्छे से हो गया, आप सब लोग देखे होंगे पीएमसी हिंदी से। तो इज़ वेरी नॉर्मल, इज़ टॉकिंग टू एवरीबडी। मॉर्निंग थोड़े लोगों से मिलते थे, शाम में थोड़े लोग 4 to 5 थोड़े लोग आके सर से मिलते थे। मगर उन्होंने खुद अपने साथ रहने का, मतलब खुद के साथ रहने का प्रयास बहुत करते थे। एंड मैक्सिमम टाइम मौन में रहते थे। थोड़ा बुक, जो भी बुक्स उनके पास, कोई भी नया बुक देते हैं तो आपको पता है सर पढ़ते रहते हैं। और कभी ये नहीं रुका है उन्होंने, अप टू जून जून का स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन भी सर ने करेक्शन किया है। स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन दिल्ली आया था, कॉपीज़ आया था, उसको भी करेक्शन किया, क्योंकि उन्होंने अपना काम में कभी रुकावट नहीं किया। तेलुगु मैगजीन का भी जो कभी भी पेपर्स आते तो करेक्शन करते थे, जो भी कोई वो पाम्पलेट लेके आए तो उसमें भी करेक्शन किया सर ने। मतलब ऐसा लगता था सर डल, मतलब सर देखने वालों को लगता कि सर वीक है। अब शायद हम लोगों को भी कभी कभी लगता था सर इज़ वीक है, मगर ही इज़ मेंटली अपने लोगों को प्रिपेयर करने का उनका प्रयास था, क्योंकि उनके साथ जितने भी लोगों का अटैचमेंट है, लव है, अफेक्शन है, फ्रेंडशिप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति, तो वो सब कुछ मिलके अपन सब एक बार ना टूटे, एक बार कुछ अपन लोग को देखते हुए। क्योंकि हर एक गुरु जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो ये शरीर में उन लोग जाके कितने भी लोगों को हील करके आते हैं, वो शरीर से ही वो लोग अनुभव में लेते हैं वो सब चीज़ों को। उन्होंने किसी को किडनीज हील किया होगा, उन्होंने किसी को ट्रोथ हील किया होगा, किसी को कुछ भी चीज़ें हीलिंग किया होगा, तो वो लोग क्या करते, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। चाहे देखिए, यू टेक एन एग्जाम्पल्स ऑफ सो मनी बुक्स, आप देखिए रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंदा जी, ऐसे बहुत सारे मास्टर्स का बुक्स पढ़ने से आप अपने लोग को पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर ही शरीर से ही अनुभव करके वो शरीर छोड़ देते हैं। उसी तरह पत्री सर ने भी लास्ट 6 मंथ जो कुछ भी था उन्होंने यहाँ पर ही उसके साथ किया था। और मार्च में वहाँ पर हो गया, और बुद्ध पूर्णिमा मई में हो गया। उसके बाद में सर बुद्ध पूर्णिमा के बाद सर ने जून महीने में हैदराबाद आया। हैदराबाद से फिर चंडीगढ़ हम लोग जून 14 को चंडीगढ़ पहुंच गए थे। और चंडीगढ़ में सर सबसे मिलना जुलना, सबसे बात करना, जितने भी लोग आ रहे थे, और इनका जितने भी लोगों को समय देना, बट नॉर्मल वे में, मतलब जैसे पहले वाला एक जोश, एक वो मीटिंग्स, वो सब नहीं है। सिंपल वे में सर सबको मिलते हुए और आगे बढ़ा। और हम लोग का लेह लद्दाख का फ़्लाइट कैंसिल हो गया था, तो फिर हम लोग 18 को कैंसिल हो गया तो दिल्ली पहुंच गए हम लोग। दिल्ली में भी पूरा एक दिन हम लोग स्पेंड किया। उसके बाद फिर उसी दिन पूरा करेक्शन, स्पिरिचुअल इंडिया का मैगज़ीन आया तो वहाँ पर पूरा स्पिरिचुअल इंडिया का मैगज़ीन भी सर ने करेक्शन किया। फिर हम लोग वहाँ पर लद्दाख पहुँचे थे। लद्दाख में आप लोग सब थे। लद्दाख में 21 का मॉर्निंग भी प्रोग्राम अटेंड किया था सर, अद्भुत। और आज उस दिन ही शाम का भी प्रोग्राम सर ने अटेंड किया। सब लोग बोलने के बाद सर का लगभग 8-9 मिनट का सर का स्पीच भी आप लोग सब देखे थे, क्योंकि सबको बोलने दिया। आखिरी में सर का बोलना एक ही है कि सबको ये सब कुछ नहीं, पहले शाकाहार बनो, ध्यान करो, यही ट्रूथ है। उनका 8 मिनट स्पीच में उन्हें सब मास्टर्स का उन्होंने सुना है, क्योंकि उनको सर का एक इच्छा था। मतलब 2005 या 6 में मैंने सुना था, हर एक स्पिरिचुअल मास्टर्स एक ही स्टेज से बात करना है। तो उस दिन वो 21st इवनिंग वाला स्टेज में हर एक संस्था से वहाँ पर लोग मौजूद थे। तो उन सब बात करने, मतलब मैक्सिमम स्पिरिचुअल मास्टर्स, मतलब अलग अलग संस्था थे,
उनका वो भी ख्वाहिश उन्होंने कंप्लीट कर चुका है वो उसी समय में। वहाँ से उन्होंने उनको जो बोलना था उन्होंने बता दिया है। और उससे 22 के दिन भी आफ्टरनून का प्रोग्राम पिरामिड में अटेंड किया, और रात में बिक्कू संगसेना जी से उनके मुलाकात। उनको संगसेना जी को थैंक यू बोलने के बाद संगसेना जी ने बताया कि ये आपका आश्रम है, आप कभी भी आ सकते। उसी समय में उनको सेकंड देते हुए ऐसे घूम के आंखों में देखते हुए बता दिया कि, क्योंकि सर गिविंग सेकंड टू बिक्कू संगसेना जी यहाँ पर आंखों में देख रहे थे, देख के ये बता रहे कि ये आखिरी मुलाकात है। तो मुंडी हिलाया, तो फिर मैं अपना मुंडी ऐसा हिलाया। तो सर ऐसा किया कि वो अगर वीडियो किसी के पास आए तो पीएमसी में यू कैन शो दैट वीडियो ऑल्सो, तो एक्सेप्ट इट। और उसके बाद में रात में भी सर ने कन्फर्मेशन कर दिया वो बात को। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग पत्री मैडम को भी सर ने तेलुगु में एक छोटा सा वो लाइनिंग रहता है, कथा कंची की मनम इंटी की, मतलब कहानी ख़त्म, अभी घर जाना है। तो उसी लाइन से सर ने कन्फर्मेशन भी, मेरे को लड़ाक आना था अभी तक आप लोगों का, तो भी जो कुछ भी सुनना था चुन लिया, क्योंकि बीच बीच में हम लोग थोड़ा सर के साथ प्रयास करते थे, क्योंकि थोड़ा उनको आयुर्वेदम में कुछ देने के लिए, क्योंकि एलोपैथी तो सर कुछ नहीं लेते हैं, सबको पता है। तो आयुर्वेदिक में कुछ पत्ता वत्ता बोल के, सर ये आपको ट्रोथ अच्छा रहता, ये अच्छा रहता बोल के प्रयास करते थे। सर सुनते, मतलब थोड़ा बहुत कभी लेते थे कभी नहीं लेते थे। मगर उस दिन मॉर्निंग 5:30 को कुछ लीव्स बॉयल करके देने गया, तो उसी बात पे सर बोल दिया कि मेरे को कोई लीफ ऑफ माइंड नहीं लेना है, मेरे को नहीं लेना है, कहानी ख़त्म, अभी घर जाना है। तो सिंपल लाइन में मैडम को भी बता दिया था उसी दिन। तो उसी दौरान हम लोग 23 को दिल्ली आए। दिल्ली के बाद थोड़ा सा वहाँ का ऑक्सीजन लेवल आप लोगों को पता है, तो दिल्ली से 3 दिन सबसे मिला सर। और मिलने के बाद मतलब एकदम साइलेंस में, यू ऑल नो दैट सर वाज कम्प्लीटली साइलेंट स्टेट। एंड इसके बाद में 26 हम लोग आ गया। तो 29 हमारा एक डॉक्टर आए थे, यूनानी डॉक्टर, लीव्स जो देते थे, उनको ने सर ने पर्सनली बुला के डिक्लेयर कर दिया कि डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट कम, आई एम डिसाइडेड टू गो। फिर उन्होंने आके मतलब ही इज़ ऑल्सो ही बिकम ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ पत्री सर। एक्चुअली वो बहुत अच्छे चेस प्ले भी करते थे, और कभी आना है तो चेस प्ले करने के लिए आइए, मगर ये सब के लिए मत आइए, डायरेक्ट फेस टू फेस उनको बता दिया। तो उन्होंने आके मेरे को बताया, माधवी मैडम आप ऐसा सर को समझा दीजिए। मैं बोला सर को मैं नहीं समझा सकता हूँ सर, ही डिसाइडेड ऑन 22 जून इटसेल्फ, इवन दो मैं एक बार सर से बात करने का प्रयास करती हूँ मैं। फिर उस दिन मैं शाम में सर से जाके बात किया था, सर ने नो, मैं डिसाइडेड। फिर मैं वहाँ बच्चे लोग सर को मसाज कर रहे थे, हम दोनों का तो कभी भी हिंदी में बात होते थे सर का। अभी तक जितने भी सर के साथ मेरा बात हुआ था, लगभग 80% हम लोग हिंदी में और इंग्लिश में बात होते थे, तेलुगु में बहुत कम होते थे, क्योंकि मेरे को ये हर जगह घूम घूम के काम करना था, क्योंकि मेरे को प्रिपेयर कर रहा था सर ने। एक्चुअल में 2001 से जब मिला था मैं सर से, तब से ही मेरे को प्रिपेयर ही कर रहा था सर। तो मेरे को समझ में नहीं आ पाया, तो वही है सर। और यू गोइंग टू वॉक इन, ऐसा मैं सर को पूछा, नो वॉक इन, नो वॉक इन बोल के सर 2 बार बोल दिया। हाउ रन द शो, ऐसे बोला मैं। तो सर ने बोला पूरा सब मिलके। और यू गोइंग टू सपोर्ट, मैंने पूछा सर को, सर ने ऐसा तम दिखाया। तो इज़ अ सुपर पावर, इज़ अ सुपर कॉन्शियस, इज़ ए सुपर एनर्जी, is giving full of energies to all the pyramid spiritual societies masters those who are working। क्योंकि तेलुगु में एक इंटरव्यू में सर ने बताया है, सर आपको कोई एक को बनाया क्या? तो सर ने बताया कि नो, मैं कि एक को नहीं बनाया हूँ, लाखों लोगों को बनाया हूँ कि ये मूवमेंट को चलाने के लिए। तो लाखों लोग मिलके ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट आगे लेके जाता है दोस्तों। ये रुकने वाला चीज़ नहीं है, आगे बढ़ने वाला चीज़ है। अभी सर इज़ टोटली पावर, टोटली एनर्जी। जहाँ पर काम है सर का, वो बात मैं पहले जो एपिसोड में आप लोगों को बताया, जहाँ पर काम है वहाँ पर मैं हूँ। तो हर जगह वो नॉट ओनली फॉर मी दैट आंसर, फॉर एवरीबडी। जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर पत्री जी है, वहाँ पर काम होते रहेगा। बहुत अद्भुत मैम। इन कुछ महीनों में आपने कितना समय बिताया सर के साथ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत मैसेजेस दिए हैं। तो कुछ और मैसेजेस हमारे साथ शेयर कीजिए कि सर ने इस आखिरी समय में, शरीर में आखिरी समय में कैसे क्या क्या मैसेजेस दिए उन्होंने।
सर ने आखिरी समय में यही सिखाया, किसी भी सिचुएशन आपके शरीर के साथ हो, आपके जो धर्म है वो धर्म को निभाना है। क्योंकि पत्री सर से मिलने के लिए रोज़ सब लोग आते थे वैली में, तो सबसे सर शेक हैंड करने के लिए बैठते थे, सबको शेक हैंड करके बात करते थे। मतलब जब बात होते तो होते थे, नहीं तो शेक हैंड तो कंपलसरी सबको करते थे सर। तो सर को एक पर्सन ने बोला, सर आप ऐसे मतलब इस ऐसे रहते हुए भी आप लोगों को सबसे मिलना है, आप कितना त्याग करते सर अपने आप को। सर ने बोला कि मैं त्याग नहीं कर रहा हूँ, मेरा धर्म निभाना हो, आप सबसे मिलना मेरा धर्म है। क्योंकि सर अपना धर्म निभाना सिखाया है। क्योंकि ये शरीर को भूल जाइए आप, कि अपना जो धर्म है वो धर्म के तरफ अपना काम निभाते रहिए। वही जिस काम के लिए आप आए हैं धरती पे, वो करना ही चाहिए, उसी को धर्म कहते हैं। वो सिखाया है सर ने। और दूसरी बात, आखिरी समय में सर जब 22 जुलाई इवनिंग में सर को हैवी ब्रीथिंग आया था। तो थोड़ी देर के बाद फिर 9 बजे के समय में, रात में 9:10 में सर ने समय पूछा, मेरे को टाइम पूछा था। तो मैंने टाइम बताया था 9:10। तो फिर डेट एंड डे पूछ रहा था मेरे को, सर ऐसा ऐसा सर से बोले, तो फिर मैं समय ही बोल रहा था 9:10 बोल के। तो सर मुंडी ऐसा हिला कि ऐसे बोलने से फिर वेणु समझ पाया कि वेणु प्रसाद ने बोला कि डेट एंड टाइम दोनों चीज़ बताया उसने। तो फिर हम लोग बताने के बाद सर ने ऐसा 3 उंगली दिखाया, ऐसे बोला। तो तुरंत मेरे को माइंड में स्ट्राइक आया। तो जून 22 को जो सर ने रात में जो लेह लद्दाख में जो बात कहा था, तो भी ओवर मतलब ख़त्म कहानी में। फिर मैंने वो जो बता दिया था, तो भी समय आ गया कि 22 द डे इज़ 21 एंड नेक्स्ट अगर 3 घंटा के बाद जो हो आएगा वो 22 है। मेरा वो सोच था, मगर सर ने 3 दिन बताया, वो मेरे को 12 बजे के बाद समझ में आया। जब मैं ऐसे ध्यान में बैठ गई थी, मैडम को बुलाया था, मैडम से बात करा था सर ने, परिणीता जी को बुलाया गया था, उनसे भी सर ने बात किया था, और परिमला जी से फ़ोन में बात करवाया। सर ने बाय बोल दिया उनको भी उसी समय में, लगभग 12-1 बजे के टाइम में। तो 4 बजे के समय में श्रीनिवास रेड्डी सर आया था, तो उनसे बोलने लगवाया, बात करवाया। ऐसे हुआ। तो 3 घंटे के बाद एक क्लियर हो गया कि ये 3 घंटा का समय नहीं है, 3 दिन का है बोल के। सब सर मेरे को बोला कि सबको बुलाओ, मतलब सर ने ऐसा इशारा करा, ऐसा बोला सबको बुलाने के लिए। तो फिर सबको वेणु प्रसाद के साथ सबको मोबाइल में मैसेज लगवाया। तो जितने लोग को भी पहुंचना था, 3 दिन लगातार 3 दिन तक सर जितने भी समय हम लोग डोर्स बंद नहीं करें, उतना समय सब लोग सर से मिलने, क्योंकि सर का मन था मिलने के लिए, सबसे मिलने के लिए। क्योंकि सर सबको सेकंड देना चाह रहे थे उस दिन, उस 3 दिन सर से मिलना चाह रहे थे। सर सब लोग भी चाह रहे थे और सर भी चाह रहे थे। पर कभी कभी सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हम लोग थोड़ा सा, हमारा लॉजिकल माइंड चलता है, तो डोर्स बंद किया, ये करा, वो सब कुछ किया था। मगर सर चाहते थे पूरा तरीके से, सर को लोगों से मिलना ही था, सबको ऊर्जा। क्योंकि हर एक सीनियर पिरामिड मास्टर, हर एक नया मास्टर, ऐसा सीनियर जूनियर कुछ नहीं है जी दोस्तों, सोल में सीनियर जूनियर है। क्योंकि सर वो भी दिखाते हैं, क्योंकि जो जो लोग काम कर रहे हैं मोमेंट में, वो सब लोग आया, सर से मिल पाया। जैसे दिल्ली से वसंता मैडम वो लोग आए थे, तो सर ने बता दिया 1 वीक तक यहाँ पर ही रहना आपको, उसी समय बोल दिया था सर ने। तो बंगाल से रिंकू वो लोग आए, रिंकू मैडम वो लोग आए थे। तो रिंकू मैडम को सर 22 के दिन ऐसे देख के, उनका फेस में उंगली लगा के, उनको फेस में थोड़ा सा प्यार भी करे, उसके बाद में ऐसा उंगली लगा के नो डेथ बोल के ज़ोर से बोले थे सर ने। और 22 आफ्टरनून अराउंड और 23 मॉर्निंग सर ने बोला ओनली PSSM, ओनली PSSM, ये 2 बार बोला था। ये सब लोगों से मिलना हो रहा, सब कुछ हो रहा, लोगों को सर मैसेज भी दे रहा, एक जगह पे नो डेथ और एक जगह पे PSSM। PSSM का मतलब क्या है? ये सब विंग्स है PSSM का।
एग्जाम्पल पिरामिड सेवा दल समझ लीजिए, एग्जाम्पल पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया समझ लीजिए, पीएमसी समझ लीजिए, जो कुछ भी है वी ऑल अंडर द पीएसएसएम मूवमेंट है। ये एक बड़ा परिवार है। वो सब परिवार लोगों को ये मौके पे सबको एक जगह सर ने मिलाया है। पीएसएसएम इज इक्वल टू पत्री जी और पत्री जी इज इक्वल टू पीएसएसएम। क्योंकि हर एक मास्टर को, मेरे को जो मैसेज मिला है, हर एक मास्टर को हर एक जगह पे काम करना अपना अपना जगह में, नॉन इंटरफेरेंस के साथ। क्योंकि सर जीवन भर में यही सिखाया, नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस। दोस्तों, कभी भी किसी के भी काम में, दूसरों के काम में उंगली नहीं लगाना चाहिए, बहुत बड़ी गलत है। क्योंकि सर आखिरी दम तक यही बोलते हुए है, नॉन इंटरफेरेंस। कभी भी अपना हक नहीं होता किसी के जीवन में इंटरफेरेंस करने के लिए। तो दोस्तों, जो काम अपने को मिला गया है, जो काम अपन ले चुका है, वो काम के प्रति अपना श्रद्धावान लभते ज्ञानवान। जितना श्रद्धा से अपन काम करते हैं उतना ज्ञान अपन पाते हैं। यहाँ पर अपन ज्ञान पाने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। अपन सब ये काम कर रहे हैं। मैं पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा हूँ। मैं कुछ बड़ा नहीं हूँ, आई एम ए लर्नर। मैं सीखने के लिए आया हूँ। पिरामिड सेवा दल में आया हूँ तो मैं सेवा कैसे करना, वो हर एक समय में उसको सीखने के लिए आया हूँ। जितने भी मास्टर्स हम लोग हैं, अपन लोग को ये पीएसएसएम मूवमेंट में मौका दिया गया है, ये सब अपने को सीखने के लिए मौका दिया गया है दोस्तों। एंड ये बात याद रखते हुए अपन लोग को आगे बढ़ना ही चाहिए दोस्तों। तो मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरी क्षणों में 24 जुलाई 5:07 PM पत्री जी ने अपना बॉडी वेकेट किया। इस बीच क्या क्या हुआ? इस बीच में तो जैसे मैं अपन पहले बात कर चुके, सर सबसे मिलना चाह रहे थे, सबको प्यार करना क्या चाहे, जिसको जो करना सब कुछ मतलब हुआ है। और उससे पहले 23 के दिन भी श्रेयांश जी आए थे, उनके सिस्टर भी आए थे, सब मिलके एक गाना भी सुनाए थे सर को। एक प्यार का नगमा है, सर को बहुत पसंद था वो गाना। वेनू ने एक बार आके, क्योंकि हम लोग जब ट्रैवल करते हम लोग चलाते थे गाने सर के साथ में, तो वो गाना चलाए थे सर। हम सर भी मतलब एकदम एंजॉय कर रहे थे उस समय। तो फिर हम लोग सब मिलके भी वो गाना गाए थे। फिर 24 को शाम में, मैं उस दिन 24 का दिन तो मेरे को पता था आज टुडे इज़ द लास्ट डे, मैं सर को नहीं देख सकती हूँ। क्योंकि मैं वो रूम में नहीं जा पा रही थी एक्चुअल में, क्योंकि उतने दिन उतने समय सर के साथ रहते हुए मेरा अंदर वो नहीं आ रहा था कि मैं अंदर जाके टाइम बिताऊँ, अंदर जाके सर के साथ रहूँ। मैं अंदर से नहीं आ रहा था। तब 4:30 अराउंड बाहर से सर, मैं बाहर 28 विला नंबर 28 के पास लोगों को बात कर रही थी, तो सर का आवाज़ हवा में से आया, अंदर आओ बोल के। तब मैं अंदर गया रूम में। तो वैसे एज़ यूजुअल मेरा को उनका फुट, मेरे को नहीं सबको उनका फुट बहुत पसंद है, तो वैसे उनके फुट के पास मैं बैठ के दबा रही हूँ। तो सर के दोनों बेटियाँ और रेवती मैडम, ललिता मैडम, ऐसे बहुत सारे मास्टर्स भी अंदर थे, डॉक्टर परमेश्वर रेड्डी एंड एवरीबडी इज़ इनसाइड ऑफ द रूम। तो सर दोनों 5 बजने के बाद, मतलब अराउंड आप जो बोल रहे 5:07, उसी समय से सर ने वो दोनों हाथ छोड़ दिए थे। दोनों हाथ छोड़ के ऐसे 2 हाथ ऊपर उठाया ऐसा, क्योंकि सर का आवाज़ तो नहीं आ रहे थे, बोल नहीं रहे थे सर ने। क्योंकि उनका लिप मूवमेंट जो उनका, उसको अपन ये कर सकते, या हल्ला उन्होंने बोला है उस समय में। उन्होंने एकदम कॉन्शियसली उनका आंखें बंद करके ऐसे दोनों हाथ ऐसे नीचे करते, ऐसे लगा के उनके पेट के ऊपर आराम से उन्होंने अपने आखिरी सांस छोड़ा है। वो क्यों मेरे को बुलाया है उसका भी जवाब है दोस्तों। क्योंकि पत्री सर हर समय बोलते थे, सदानंद स्वामी जी ने मेरे को 1 महीना पहले बोला था मैं समाधि बना के आया हूँ, तो उन्होंने मेरे आंखों के सामने में शरीर छोड़ा था। डॉक्टर पीना का पानी और हम लोग 4-5 लोग थे, तो मेरा अंदर वो एक फीलिंग था, कैसे देख पाते, कैसे शरीर छोड़ते। आखिरी समय में भी उन्होंने मेरा इच्छा पूरा करके गया कि शरीर कैसे छोड़ते एक मास्टर, वो दिखा के गया उन्होंने। दैट आई फील, आई एम वेरी थैंकफुल टू पत्री सर, क्योंकि ये मेरे को मौका दिया आखिरी समय में उनका सेवा करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। नॉट ओनली मी, मेरे साथ जितने भी 8 लड़के थे, छोटा अनिल और अनंतपुर अनिल, वेंकट रेड्डी, रमेश एंड रवि,
राजशेखर, क्योंकि सब लोग, गणेश, ऐसे इतना कॉन्शियसली रहते थे हम सब। इतने सब लोगों को सर ने एक मौका दिया था, क्योंकि सब जितने भी मैडम, ऑलवेज मैडम के साथ भी हम लोग बहुत अच्छा टाइम बिताया इसी समय में। क्योंकि कभी एक समय ऐसा होता है कि एक दूसरों को अंडरस्टैंड करने का, मतलब सबका व्यू, सबका विज़न एक ही रहता है। कभी कभी अलग अलग इसमें रहते हैं, बस सर इस समय में हम सबको बहुत कुछ सिखा के ही सर ने गया है, शरीर छोड़ा था उनके। ब्रह्मर्षि पत्री जी ने जब अपना बॉडी वेकेट किया, हजारों लाखों ध्यानी थे आसपास में, सेलिब्रेशन का माहौल था। क्या मैसेजेस आ रहे थे आपको अंदर से पत्री जी के द्वारा? जस्ट उन्होंने 21st नाइट वो हो गया, 22nd सुबह सुबह चॉकलेट्स मंगा दिया मैंने, क्योंकि आई डोंट नो, मेरे अंदर से एक आवाज़ आया, स्टार्ट सेलिब्रेशंस। क्योंकि सर मेरे को 15 साल पहले बोले थे डेथ इज़ अ सेलिब्रेशन। क्योंकि ओशो जी, क्योंकि मैं ओशो जी को भी अच्छे से मैं उतना नहीं बोल सकती हूँ कि आई एम ए ग्रेट फॉलोअर ऑफ ओशो जी, बट आई लाइक हिम वेरी मच। तो डेथ इज़ अ सेलिब्रेशन। तो फिर मैंने डिसाइड जब हो गया, तो फिर मेरे को पता है ही इज़ गोइंग टू लीव हिज बॉडी ऑन संडे। तो इतना मालूम है, तो लोग आते रहेंगे तो सबको सेलिब्रेशन करवाना ही है, तो चॉकलेट मंगाया हूँ। फिर सर खुद लोगों को चॉकलेट्स देना, ये भी बहुत अच्छा चीज़ थे। खुद उनका सेलिब्रेशंस उन्होंने खुद भी किया था, क्योंकि जो मास्टर्स बहुत करीब से आके सर से बैठ के कुछ टाइम बिताए थे, उन सबको सर खुद उनके हाथों से चॉकलेट्स दिया था। ये सब इट्स अ ग्रेट सेलिब्रेशन। डेथ इज़ अ सेलिब्रेशन इन PSS मोमेंट, क्योंकि वी यूज्ड टू रीच इन हायर लेवल्स, हायर गोल्स, अपने विज़न की तरफ और आगे बढ़ सकते हैं। यही मैसेज सर देते हैं, वही मैसेज सब मास्टर्स ले पाए हैं। क्योंकि एवरी मास्टर, कोई भी मास्टर के अंदर वो नहीं है कि सर नहीं है। आज भी कोई मास्टर वो बात एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि सर नहीं है, क्योंकि सर इज़ एवरीवेयर। क्योंकि सर ऐसा प्रिपेयर कर चुके हैं, क्योंकि सर ऐसा राउंड करके महीने में किसी को मिलता है, 6 महीने में किसी से मिलता है, साल में एक को मिलता है, किसी को 2 साल में मिलता है। ऐसे उन्होंने पहले से ही सबको प्रिपेयर कर चुका है। अभी क्या है, वो सबसे मिलके है, फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ, फुल ऑफ विजडम के साथ। जहाँ पर कॉन्शियसनेस है, जहाँ पर विजडम है, जहाँ पर एनर्जी है, वहाँ पर पत्री जी है ही है। पत्री जी नहीं है वो बात कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, कि पत्री जी इज़ एवरीवेयर नाउ। हर काम में पत्री जी है। पत्री जी के शक्ति स्थल की स्थापना हुई महेश्वरा महापिरामिड करताल में। तो अब एक ध्यानी जो पत्री जी से ना मिला हो, क्या वो शक्ति स्थल जा सकता है? उस शक्ति स्थल से वो क्या क्या सीख सकता है? ज़रूर ज़रूर जा सकते हैं कि मैडम, क्योंकि ये रीसेंट एक्सपीरियंस है एक मास्टर का। एक पत्री जी का जो समाधि होने के बाद 4-5 दिन के बाद शायद एक मैडम आई थी उनका ब्रदर को लेके, क्योंकि उनके जो भाई है वो मेडिटेशन नहीं करते हैं, पर उनका सिस्टर का फोर्स था। लगभग 400 किलोमीटर दूर से वो उसका सिस्टर को देख के लेके आया कि ये दिखाने के लिए। तो सिस्टर उसका तो बैठ गया 2 घंटा ध्यान में, उसको वहाँ पर किसी को नहीं पहचानता। वो खुद आँख बंद करके वहाँ पर बैठ गया था थोड़ा समय के लिए, 10-15 मिनट या 20 मिनट जो भी है। उस समय में पत्री जी खुद आके उनको सेकंड दिया है फिजिकल में। उन्होंने तुरंत आँख खोल दिया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो मेडिटेटर भी नहीं है। पत्री सर को जो देखा उन्होंने फ़ोटो में देखा, क्योंकि तुरंत डर के उन्होंने आँखें खोल दिया। तो उनका एक्सपीरियंस है ऐसा, क्योंकि पत्री सर ने क्योंकि वो जो शक्ति स्थल जो बनाया है कैलाशपुरी में, करताल में, उस प्लेस में हम लोग का मास्टर प्लान हर समय बनता है। यहाँ पर बिल्डिंग बनाना है, वहाँ पर, बल्कि वो तो प्राइम एरिया है। क्योंकि हम लोग का 11 लोगों के दिमाग में कभी भी वो प्राइम एरिया आने ही नहीं दिया कि सर ने, क्योंकि सर इज़ डिसाइडेड टू बी देयर, वहाँ पर उनका शरीर वहाँ पर ही रहेंगे, उन्होंने डिसाइड कर चुका था। इसलिए वो प्लानिंग में कहीं पर भी वो नहीं आता था, क्योंकि समाधि के बारे में तो हम कोई सोच ही नहीं सकता ना। तो वहाँ पर अभी पत्री जी का शक्ति स्थल, अभी पत्री जी का शक्ति स्थल बोले तो सिर्फ वो समाधि का ही स्थल नहीं है दोस्तों। पत्री जी का शक्ति स्थल का मतलब है एंटायर 63 एकड़ का कैंपस है, क्योंकि महेश्वरा महापिरामिड पत्री जी का समाधि है, और सरस्वती प्रांगण, द्वारका निवास और रिसेप्शन, अन्नपूर्णेश्वरी,
ये 63 एकर्स का जो ज़मीन है वो सब कुछ पत्री जी शक्ति स्थल के नाम से ही आगे से बोलना जाता है। और उसके वो गांव का नाम हो गया अभी कैलाशपुरी, क्योंकि वो गांव का नाम पत्री सर ने लगाया कि कैलाशपुरी, वो विलेज का नाम इटसेल्फ कैलाशपुरी हो गया है। क्योंकि वो कैलाशपुरी उस जगह पे है, क्या है, बहुत सारे चीज़ें हैं, क्योंकि लगभग 500-600 एकड़ ज़मीन है। तो इसमें जो पार्ट अपना करताल माहेश्वरा महापिरामिड का जो ज़मीन है 63 एकड़ है, वो 63 एकड़ का नामकरण किया गया है पत्री जी शक्ति स्थल के नाम से। वहाँ पर हर जगह में जो जो पत्री सर चाह रहे थे, पत्री सर का जो उन्होंने बोलते थे हर समय, इंटरनेशनल सेंटर है, कैलाशपुरी इंटरनेशनल सेंटर बनेगा, हर रोज़ 10,000 लोग विजिट करेगा, हर रोज़ 1,000 लोग खाना खाएगा यहाँ पर। ये सब होगा, होके रहेगा, हम सब मिलके इसको करते रहेंगे। बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि पत्री जी ने तो कहा कि वो 2095 तक रहेंगे, लेकिन वो इतने जल्दी क्यों चले गए? बहुत लोगों के मन में सवाल है। पत्री जी कहीं गया नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल पत्री जी, हम पीएसएसएम मूवमेंट में कभी शरीर के बारे में बात नहीं करते दोस्तों। डे वन ऑनवर्ड्स भी पत्री सर भी बोलो, कोई भी मास्टर स्पीच करो, आत्मा के बारे में बात करते हैं। क्योंकि मैं का मतलब आत्मा है, मैं का मतलब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में आत्मा है, सोल है। उनका जो सोल का कॉन्शियसनेस है पत्री जी का, वो 2095 तक रहेगा। जितने भी मास्टर्स अभी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ में काम कर रहे हैं, उन सबके साथ वो कॉन्शियसनेस रहेगा, वो विजडम रहेगा, वो एनर्जी रहेगा। क्योंकि पीएसएसएम लोगो इटसेल्फ दैट शोइंग एवरीथिंग इज़ प्री डिज़ाइंड। जैसे अपन ये शरीर में धरती पे आते वो जैसे डिज़ाइंड है ना, ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ का भी वो जो लोगो बनाया गया है, और 18 गाइडेड प्रिंसिपल 18 लाइफ टाइम्स से पत्री सर ने लिया गया है, वो भी बताया है सर ने एक बार संदर्भ में। तो उसी तरह वो लोगों में सर ने बताया कॉन्शियसनेस, एनर्जी, विजडम एंड बी ए लाइट इनटू योरसेल्फ। ये सब कैसे कंप्लीट होता है? क्योंकि पत्री सर इटसेल्फ जो लोगों में जो है वो खुद है, वो एनर्जी है, वो कॉन्शियसनेस है, वो विजडम है। वो जितने भी लोग उसको ले पाया है, ये सब लोगों तक पहुंच पाता है। ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक सर काम करते रहेंगे। ये सब होने में 2095 होके रहेगा। उस समय के बाद अपने लोगों को काम नहीं रहेगा इस धरती पे। उस समय तक सर रहेंगे दोस्तों। उन्होंने जब वादा किया तो निभाता है। ही विल बी देयर अप टू 2095 विथ हिज कॉन्शियस एंड विजडम एंड हिज एनर्जी। थैंक यू। बहुत अद्भुत मैम। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट हमेशा चलता ही रहेगा। ये एक मूवमेंट है, एक संस्था नहीं है। तो अब इस सोसाइटी को हम कैसे आगे बढ़ाएं? एंड एवरी पिरामिड मास्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे दिल्ली में दिल्ली वालों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे बंगाल में बंगाल वालों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और उड़ीसा में उड़ीसा वालों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक स्टेट में सर ने मास्टर्स बना के रख दिया है। मास्टर्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है सर ने। ये सब अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सर हर एक मास्टर्स को तैयार करके रखे हैं। और कोई भी मास्टर अगर भूल भी गया तो सर बार बार जाके उनका दरवाज़ा मार के, कभी कोई दरवाज़ा भी बंद करता है फिर नॉक करके याद दिलाते हैं, भाई आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका जिम्मेदारी है। कि वो छोड़ेंगे नहीं, अभी नॉर्मली वो नहीं छोड़ेंगे। तो अभी वो फुल ऑफ कॉन्शियस के साथ है, फुल ऑफ एनर्जीज के साथ है, तो कैसे छोड़ेंगे? सबको नींद में से उठा के काम करवाएगा वो, किसी को सोने नहीं देगा अभी, ये तो पक्का है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं 17 अगस्त के बाद फिर मैं खुद ट्रैवल स्टार्ट किया हूँ। फिर मैं 1-2 दिन के लिए हैदराबाद आया हूँ। तो मेरे 1-2 दिन रेस्ट लेने से मेरे को लग रहा कि चलो काम करो, निकलो घर से बाहर। क्यों बैठी है घर में? खुद को लग रहा है, खुद को नहीं बैठने दे रहे मेरे को। तो बाकी सबको कहाँ से बैठने देगा वो? किसी को नहीं बैठने देगा, सबको सबसे काम करवा के ही छोड़ेगा। काम में वो मास्टर है, कमांडर इज़ अ कमांडर, दैट्स ऑल। आपको अलविदा बोलने से पहले आपका आखिरी मैसेज जानना चाहेंगे हम सब के लिए। यही है जो पत्री सर का मैसेज है, मेरा भी वही मैसेज रहेगा इस जीवन भर के लिए। ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत, ये तब तक नहीं होगा जब तक मैं ये शरीर के साथ हूँ। तब तक ये काम होते रहता है, करते रहती हूँ, सबको मोटिवेट करते रहती हूँ। क्योंकि पत्री सर ऑलवेज एक बात बोलते हैं कि सबको एक टारगेट बनाना ज़रूरी है। क्योंकि सर मेरे को खुद बताया था,
मैं फार्मास्यूटिकल मैं कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स में आप फार्मास्यूटिकल में इसीलिए काम किया क्योंकि वहाँ पर प्लानिंग मिलता है काम करने के लिए मार्केटिंग में, तो वो प्लानिंग के साथ हम लोग काम करवाते थे। इसी तरह पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे को वो बात समझ में आ गया है इतने सालों में। एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पर टीक करना है वहाँ टीक करते हुए, क्योंकि मेरे को पति सर ये शरीर छोड़ने के बाद सर ने ड्रीम में आया था। ड्रीम में आके मैं उस दिन मैं बहुत रो रही थी। सर ने बताया कि आप आपके स्टाइल में काम करो, क्योंकि मैं उस दिन सोच रही थी मन में, ठीक है किसी को क्या करेक्शन कर से, अपने हिसाब से काम करते रहेंगे। क्योंकि सर ने बोला जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आप करेक्शन करना है, जो मैंने किया हूँ वो आप मत करिए, एडमिनिस्ट्रेशन टिक करते हुए आप काम आगे बढ़ाइए। तो फिर मैं उसी समय में डिसीजन लिया हूँ, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन टिक करते हुए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अभी बढ़ गया। ऑर्गेनाइजेशन जैसे बढ़ते रहता तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ते जाते हैं। गुरु शरीर में है तो एक ऊर्जा एक इसको अलग वे में लेके जाता है। जब मास्टर शरीर में नहीं है तो उनका ऊर्जा के साथ अच्छे से चलता है। फिर भी वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एवरीवेयर। तो उसके साथ साथ जो अपना लक्ष्य है, जो भी लोग मेरे से जुड़ते रहते हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य कभी भी वही रहता है कि ओल्ड मास्टर्स के साथ काम करना। मेरे को क्यों, जहाँ पर ध्यान है वहाँ जाके मैं क्या करूँ, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर जाके काम करना, गांव-गांव जाना, गांव-गांव में प्रचार करना, ऑल नॉर्थ ईस्ट मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए भारत में हर कोने में काम करते हुए कंप्लीट करती हूँ 2026 तक, क्योंकि 2026 में तो मेरे को चेन्नई जाना ही है। 2019 में हम लोग दिल्ली आए थे प्रचार प्रसार के साथ, लोगों को कैंडिडेट्स को ये करते हुए। तो फिर हम लोग पहले पहुँचे, फिर पत्री सर भी पहुँचे। तो फिर पत्री सर से पर्सनली मैंने बात किया था, सर जहाँ जैसे हैदराबाद में पीएमसी तेलुगु चालू हुआ, वैसे पीएमसी हिंदी होना बहुत ज़रूरी है हिंदी भाषाओं के लिए। क्योंकि 2 साल पीएमसी जब चैनल मतलब बनने से पहले पिरामिड टीवी के नाम से होते थे यूट्यूब में, वैसे अगर एक बार चालू होने के बाद 2-3 साल में यहाँ पर भी आगे बढ़ सकता है। सर आप कैसे भी शास्त्री सर से बात करिए, तुरंत सर हर कोई भी अगर पॉजिटिव कुछ भी बोले तो सर हाँ कहते हैं। तो उसी समय सर ने नेक्स्ट डे शायद सर शास्त्री सर को बताया कि हमारे सब बच्चों, क्योंकि मैंने बोला कि इतना टीम है, बच्चे लोग हैं यहाँ पर, कृष्णा बोम्मा है और अमूल्या लेकिया टीम है, इतने यंगस्टर्स है, तो इस साथ यूट्यूब अच्छे से चला सकते हैं अपन। तो इसीलिए सर ने उस दिन अनाउंस किया, क्योंकि अभी अपना जो पीएमसी हिंदी चल रहा है, आई एम वेरी मच हैप्पी। पीएमसी हिंदी और आगे बढ़ते रहेगा। सर ने बोला ये 1000 करोड़ का कंपनी होगा, पक्का होगा 1000 करोड़ का कंपनी, 100 करोड़ का कंपनी नहीं है, 1000 करोड़ का कंपनी होगा। एक सुपर कॉन्शियस, एक सुपर लेवल में एक काम हो रहा है, क्योंकि इसके लिए घर घर ध्यान पहुंचना ज़रूरी है। घर घर जब ध्यान पहुंचता है, इतना बड़ा कंपनी बनने में बहुत आसानी है दोस्तों। उसके लिए अपने को कुछ करना नहीं है, डजंट रिक्वायर्ड, डजंट थिंक। पैसे के बारे में कभी पति सर 35 साल में कभी सोचा नहीं है। अपने को भी वो सोचना है, सिर्फ अपने को एक ही सोचना है, घर घर में ध्यान, घर घर में ध्यान, घर घर में ध्यान, बस सत्य का दर्शन, अपने आप सब कुछ होगा। एंड ये अपना काम नहीं है पैसे वाला काम, अपना काम ध्यान बोलना है। वो पैसा वैसा जो चाहिए, जो एनर्जी चाहिए ना, उसके लिए वो एनर्जी अपने आप आ जाएगा। एंड भरोसा रखो अपना गुरु के ऊपर, भरोसा रखो अपना ऊर्जा के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी यात्रा पत्री जी के साथ में जुड़ने के लिए और इतने सारे अनुभव सर के साथ आपका साझा करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैडम। तो दोस्तों, ऐसे ही हम पत्री जी के साथ अनेक अनेक मास्टर्स की यात्रा जानते रहेंगे और सीखते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।